कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि समाज के जैसे आप समझ रहे हैं कि मुस्लिम वर्गों को लगातार यूपीए बोलने का गठबंधन की सरकार लगातार दबने का काम किया। तो जयराम महतो के साथ सारा कुनबा चलना चाह रहा है, चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ज्यादा बहन, हर वर्गों के लोग इनके साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आज दुमका जिला में बृहद पैमाने के साथ आज संगठन खड़ा हुआ। आज बड़े हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि दुमका जिला में संगठन संताल परमाणु संगठन विस्तारक के रूप में हमें टाइगर जयराम दास ने हमें केंद्रीय महामंत्री के रूप में प्रतिनियुक्त किया। तो हमने आकर दुमका में संगठन खड़ा किया। बम चौधरी जी, हेमंत कुमार दास जी, आलम जी, इन सभी को एज ए पर्यवेक्षक जिला कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व दिए। आज बड़ी खुशी हो रहा है कि दुमका जिला में 10 प्रखंड में से अभी 7 प्रखंड का विस्तार कर चुके हैं। ऐसे मेरा भी तबीयत बहुत खराब है, टाइफाइड हो गया है मेरा, तो पर हम संगठन के लिए वफादार हैं। वो चाहते हैं कि संगठन में वैसे व्यक्ति को हम लोग चिन्हित करें। तो बहुत अच्छा लगा, रामगढ़ से भी आप लोग आए, रामगढ़ भी हम भी गए होते लगातार, हर जगह रामेश्वर हर जगह लगातार संगठन। हम लोग चाहते हैं कि संगठन का व्यापक विस्तार हो। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड का कायाकल्प बदले। ऐसा नहीं कि हम लोग स्वार्थ का राजनीति करने आए हैं, हम लोग का इस तरफ की तरफ नहीं है। और आगामी दिन में झारखंड का दशा दिशा निश्चित बदलेगा। हम लोग को सबको चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ना है। निश्चित है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारे बीच टाइगर रिजवान क्रांतिकारी उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि दुमका जिला एक उपराजधानी है, देश राज्य का उपराजधानी है। दुमका से संगठन को ऐसे चिन्हित कर आप लोग अल्पसंख्यक मोर्चा को भी बृहद रूप दें। लगातार अल्पसंख्यक वर्गों को लोग ठगने का काम किया है, उनको वोट बैंक का राजनीति करते हैं। टाइगर जयराम महतो ने सम्मान दिया। आप समझ सकते हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र जो झारखंड के कोई भी स्थानीय उम्मीदवार को नहीं मिलता था वहाँ टिकट, वहाँ एक सामान्य वर्ग का मतलब क्या बोलिएगा माइनॉरिटी समाज के लड़का एकनाथ अंसारी जो बोलिएगा पेशा में प्राइवेट शिक्षक वहाँ का लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतारा गया। वहाँ 1 लाख प्लस वोट वहाँ लाया। तो समझ सकते हैं मुस्लिम वर्गों का लगातार सम्मान मिला। कांग्रेस में आप बोलते हैं कांग्रेस में सम्मान मिलता है, कांग्रेस में क्या कोई मुस्लिम वर्ग ऐसा नहीं था जिसको गोड्डा लोकसभा से लड़ाया जा सके या रांची लोकसभा से लड़ाया जा सकता, ऐसा नहीं। वहाँ बड़े बड़े फॉरवर्ड लोगों का राज चलता है। इसलिए अगर आप पिछड़ा राजनीति चलता है, लेकिन जयराम महतो समता सद्भावना सबको एकत्रित एक संयोग हुए यादव मुस्लिम आदिवासी राय सब समुदाय को लेकर चल रहे हैं। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे बीच अभी रिजवान क्रांतिकारी उपस्थित हुए हैं। ज्यादा अधिक बात झारखंड की दशा से वर्तमान में घटित हो रही है। रिजवान आप सभी के बीच बात रखेंगे और ज्यादा चंद बात यही बात करके मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जोहार जनता। अभी सबसे पहले वहाँ से अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और क्योंकि समय कम है हम लोग के पास, क्योंकि रिजवान दा अभी देवघर निकलेंगे पीछे, तो सबसे पहले हम प्रखंड जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे ये निवेदन करेंगे, आप उनको माला पहना के स्वागत करेंगे। जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो लोग खड़ा होंगे। कौन कौन प्रखंड अध्यक्ष हैं? हाँ, आप लोग आइए। ये जरमुंडी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हमारे मुन्ना राव। हमारे सरियाट प्रखंड के राम कुमार मंडल जी जो कि प्रखंड अध्यक्ष हैं, सबसे जुझारू और सबसे मेहनती।
हमारे जामा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष बालेश्वर राणा जी, आप आइए। आप बुके देके रिजवान जी को सम्मानित करेंगे। अब रामगढ़ प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष इलियास बिस्कू जी, आप आए और रिजवान जी को माला बुके देकर सम्मानित करें। और जिला कमेटी के हमारे मीडिया प्रभारी जी, कहाँ गए? वीडियो बना रहा है वो। और नीलेश जी, आप जो है शांति गोपाल जी को बुके देकर सम्मानित करें। नीलेश पंजियारा, हाँ, आप शांति गोपाल जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। सब हो गया और कोई बाकी? चलने को कुर्सी चेंज कर दे। हमारे रामगढ़ के मुर्मू जी, देवी मुर्मू जी, जो कि SBI में नौकरी करते थे, अभी सेवानिवृत्त हुए और अभी हम लोग रामगढ़ के जामा विधानसभा के भावी प्रत्याशी, इससे आग्रह है कि रिजवान जी को सम्मानित करेंगे। कुर्सी चेंज कर दो, ये लोग कुर्सी वहाँ पे रख दो, गंदा है। हमारे जिला अध्यक्ष श्री जाएगा बाद में। इतने ज्यादा नहीं हो जाएगा। हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी नंदेश्वर राय जी रिजवान जी को सम्मानित करेंगे। कुर्सी उठा के हमारा दो कुर्सी दे। हमारे जिला अध्यक्ष जी निरंजन जी शांति गोपाल जी को 100 देकर सम्मानित करेंगे। गरम भी लगेगा। जोर से नारा लगाइएगा। जेपी कैसे जिंदाबाद, जेपी कैसे जिंदाबाद, जेल कैंप जिंदाबाद, रिजवान क्रांतिकारी जिंदाबाद, रिजवान क्रांतिकारी जिंदाबाद, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद। झारखंड का सीएम कैसा हो, झारखंड का सीएम कैसा हो। हमारे प्रखंड सचिव अध्यक्ष जी को सम्मानित करेंगे बुके देकर। जमुई प्रखंड का सचिव आइए।
फोटो आना चाहिए। यही बहन लाइट चल रहा हो रहा था, लाइट चल रहा 30 आदमी जुड़ा था। ताली बजाने में पहली सीढ़ी थी। सम्मानित करेंगे। फुल विपात आपको चढ़ा दिया दादा, फुल विपात देरी चढ़ा दिया हम लोग को एकदम। जब भी आप सम्मानित कीजिएगा, आप सबसे पहले आप उसको अनाउंस कीजिए। हाँ, अनाउंस करना है, इसके बाद सम्मानित कीजिएगा, वो ज्यादा बेटर होता है। तो नजर बता दीजिए। हाँ, अभी हमारे बीच अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान क्रांतिकारी जी उपस्थित हुए हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जेएलपीएम पार्टी जो अभी हम लोग को मिला, जेएलपीएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव। आप सबको जानते हैं हम लोग लोकसभा चुनाव लड़े थे और बिना सिंबल का कोई चुनाव चिन्ह हम लोग को मिला नहीं था, कोई चुनाव चिन्ह हम लोग का नहीं था बिना सिंबल का। लेकिन देखते हैं आपको कुर्सी खाली करके देते हैं। चुनाव लड़ रहे थे, किसी को गैस सिलेंडर छाप मिला, किसी को हेलमेट छाप, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। और हमारे बेबी लता टुडू जो दुर्गा की जो लोकसभा प्रत्याशी थी, उनको गन्ना किसान छाप मिला, आप सबको पता है। लेकिन अब जो है चुनाव आयोग हम लोगों को मान्यता दे चुका है। अभी हम लोग का चुनाव चिन्ह अभी कैंची छाप, ये कैंची छाप, क्योंकि कैंची छाप ऐसा छाप होता है कि हर छाप को वो काट सकता है, चाहे वो केला हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो तीर धनुष हो, सबको काटने का औकात रखता है। ये चुनाव चिन्ह हम लोग को बहुत ही अच्छा मिला है। इसको तहे दिल से हम लोग चुनाव आयोग को भी और टाइगर जयराम महतो को भी तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। जैसे आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में 8 प्रत्याशी लोग खड़े हुए थे, 8 लोकसभा प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें हम लोग को 8.5 लाख वोट मिला था, बिना प्रचार का, बिना संगठन का, बिना बूथ मैनेज करके। कोई बूथ मैनेज करके कोई चुनाव लड़ता है भाई? कोई नहीं लड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग चुनाव लड़े। ये गर्व की बात है रिजवान अंसारी और जयराम महतो का कि इन लोगों ने अपना हिम्मत को दिखाया। आप मामूली पंचायत चुनाव लड़के देखिएगा, आप लोग चुनाव जीत नहीं पाइएगा, लेकिन बिना संगठन का, बिना बूथ मैनेज करके 8.5 लाख वोट लेना, ये मजाक बात नहीं है, अपने आप में बहुत उपलब्धि की बात है। और टाइगर जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़े लोकसभा में, आप सबको जानते हैं। वहां पर हम लोग जितने के करीब थे, मतलब चुनाव हम लोग जीत ही गए थे। लेकिन क्या बोलिएगा, हमको लगता है ईवीएम में कोई गड़बड़ी था ना क्या, या कोई प्रशासन का कोई दबाव, या कोई पैसा का खेला किया, जिसके चलते वहां चुनाव टाइगर जयराम महतो चुनाव जीतते हम लोग हार गए गिरिडीह से। और वहां से कौन जीते? चंद्र प्रकाश चौधरी, जो आजसू के नेता है। तो आप कहीं ना कहीं देखिएगा, झारखंड में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और चूंकि अभी हम लोग का क्या समझ था, अभी हम लोग पढ़ने का स्टूडेंट थे, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट थे, समय में हम लोग राजनीति का राजनीति का समय नहीं था हम लोग का। अभी हम लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट थे, कोई बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई कोई बीए पास कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कोई बीएड एमएड कर रहा है, कोई एलएलबी कर रहा है, सब पढ़ने वाला स्टूडेंट। लेकिन फिर भी हम लोग राजनीति में क्यों आए? क्योंकि झारखंड की जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो बहुत ही खत्म हो चुका है। उसको बदलने के लिए टाइगर जयराम महतो राजनीति में आए। तो
मेरा कहना ये है कि झारखंड राज्य 24 को जिला है। इस 24 जिला में हम लोग को संथाल परगना को भी देखना है। संथाल परगना में 6 जिला है, सबको जानते हैं। इस 6 जिला में हम टाइगर जयराम महतो और रिजवान अंसारी से ये नम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग संथाल परगना को भी मजबूत करें, क्योंकि संथाल परगना को अगर मजबूत नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग आगे की राजनीति नहीं कर सकते। गिरिडीह आपका ठीक है, कोडरमा ठीक है, हजारीबाग ठीक है, कोल्हान भी हम लोग का ठीक होने जा रहा है। कोल्हान में भी सभा की टाइगर जयराम महतो, वहां से भी हम लोग को जन समर्थन प्राप्त हो रहा है और अच्छा से अच्छा सीट हम लोग इस बार लाएंगे। प्रयास करेंगे इस बार हम लोग पूरे झारखंड में 81 विधानसभा से चुनाव लड़ने का हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का संगठन मजबूत नहीं है। हम लोग का संगठन मजबूत नहीं है, चाहे वो पंचायत स्तर हो, चाहे बूथ स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो। लेकिन अभी भी हम लोग 55 से 60 सीट हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये हम लोग ऐलान कर रहे हैं। 55 से 60 सीट चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सर्वसम्मति से इस बार हम लोग जीते विधानसभा चुनाव में। हम लोग किसी को गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। टाइगर जयराम महतो बोले ना बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, ना जेएमएम के साथ गठबंधन करेंगे। हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो अपने दम पर लड़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे जितना भी सीट प्राप्त हो। इसलिए भैया आप लोग से हम लोग निवेदन है, गुटबाजी एकदम नहीं कीजिएगा। इस पार्टी में आए हैं तो निस्वार्थ भाव से आइए, मन को साफ रखिएगा। जब तक मन साफ नहीं रहेगा आप राजनीति नहीं कर सकते। दिल से जुड़ना होगा, समर्पित भाव से जुड़ना होगा आपको पार्टी में, तब जगह कुछ ना कुछ हम लोग का रिजल्ट आएगा। नहीं तो रिजल्ट फिर हम लोग का फिर नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप तमाम साथियों से मेरा ये गुजारिश है, ये विनती है कि आप लोग तन मन धन से लग जाएं, क्योंकि ये लोग विधानसभा चुनाव बहुत निकट है। नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाना है। जैसे ही चुनाव आयोग का आदेश आ जाएगा आप लोग को अलर्ट हो जाना। संगठन अभी हम लोग का मजबूत नहीं हुआ है, ये सच्चाई यही है। इसीलिए सभी प्रखंड अध्यक्ष से मेरा निवेदन है कि आप अपना अपना पंचायत कमेटी का विस्तार जल्द से जल्द करें और हमको जिला कमेटी को सौंपे, और हम क्या करेंगे, हम रिजवानदार को सौंपे। तो सबको पता है कि जेएलके पार्टी ये जनबल की पार्टी, ये धनबल की पार्टी नहीं है। बीजेपी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास अताश पैसा है, पूंजीपतियों की पार्टी है, उसके पास अरबों खरबों रुपया है। लेकिन आज हम लोग पास पैसा नहीं है। बिना पैसा से हम लोग फिर भी चुनाव लड़ने का हिम्मत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप तमाम साथियों से ये आग्रह है कि आप लोग तन मन धन से जुड़िए और संगठन को मजबूत बनाइए। बोलने का तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो सकता है, लेकिन ज्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि झारखंड कब से अलग, कब होगा स्थापना, 15 नवंबर 2000। तो 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ। यहाँ का कुल आबादी कितना है? यहाँ का कुल आबादी 3.5 करोड़ लगभग, और यहाँ गांवों की संख्या कितनी है? 32,615। गांवों की संख्या 32,615 और पंचायतों की संख्या कितनी? 4,345। और अनुमंडलों की संख्या कितनी? अनुमंडलों की संख्या 45 और प्रखंडों की संख्या कितनी? 264। और प्रमंडलों की संख्या कितनी? 5। और जिलों की संख्या कितनी? 24 जिला। ये आपको पूरा झारखंड का आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया। बात सही बोला दादा। तो इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग तन मन धन से जुड़िए। बाकी हमारे रिजवान साहब आए हैं, इनसे मेरा गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि वो अपने विचार को रखें। आज इस सभागार में हमारे इस जिले के जिला अध्यक्ष के अगुवाई में पूरे जिला कमेटी जो आज यहाँ अपने समय को आप लोगों ने दिया है, केंद्र के पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के नवनिर्वाचित तमाम पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस उनके जिले के विभिन्न गांव में
विभिन्न प्रखंडों में JBKSS JLKM के विचारों को आपने ले जाने का प्रयास किया है और आगे पूरे संथाल परगना, चूंकि संथाल परगना ऐतिहासिक धरती रही है, ये आंदोलन की धरती रही है, वीरों की धरती रही है, तो इस वीरों की धरती को बचाना है और अपने झारखंड को सुंदर करना है। जैसा कि हमारे मुर्मू जी ने कहा कि 24 जिला है और इतने गांव इस पूरे प्रदेश में है, 4400 पंचायत और इस तरह से पूरा 81 विधानसभा बनके एक झारखंड प्रदेश तस्वीर में आया है। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि 24 साल के बाद भी इस प्रदेश का कल्याण नहीं हुआ। 24 साल में नेता आए, नेता चले गए, लेकिन इस राज्य के 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ जनमानस का कल्याण नहीं हो पाया, छात्रों का कल्याण नहीं हो पाया, युवाओं का कल्याण नहीं हुआ, हमारी बहनों का, माओं का और इस प्रदेश में निवास कर रहे 3.5 करोड़ जनमानस का कल्याण नहीं हुआ। कल्याण किसका हुआ? कल्याण हेमंत सोरेन जी का परिवार का हुआ, अर्जुन मुंडा सुदेश जी के परिवार का हुआ, बाबूलाल जी के परिवार का हुआ, राज भोगने वाले राजनेताओं के परिवार का कल्याण हुआ। आज विडंबना और अफसोस लगता है, इसलिए अफसोस लगता है कि आज हम त्राही काम कर रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए हमारे नौजवान भटक जा रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए पलायन कर जा रहे हैं, लेकिन राजनेताओं को इस बात की खबर नहीं है, इस बात का आभास नहीं है कि आज एक गरीब घर की बेटी का यदि शादी लग जाता है, ब्याह करने योग्य हो जाता है, तो उसके परिवार के दर्द को समझिए, जाकर देखिए कि एक माँ का दर्द क्या होता है, वो कैसे अपनी बेटी का ब्याह रचाने के लिए कितना परेशान होती है। अगर घर में बढ़िया रोजगार रहता, बढ़िया व्यवस्था रहता, परिवार का भरण पोषण बेहतर रूप से होता, तो मुझे लगता है कि झारखंड के नौजवान आज पलायन नहीं करते। आदिवासी हितैषी सरकार कहने वाले राज्य में सिंहासन को प्राप्त किए हैं हेमंत सोरेन जी, चूंकि दुमका उपराजधानी कही जाती है झारखंड की, लेकिन मैं चर्चा कर रहा था बड़े भाई से कि दुमका उपराजधानी है, लेकिन उपराजधानी की तस्वीर कहीं नहीं दिखती, कहीं तस्वीर नहीं दिखती है। तो भाई उपराजधानी बना देने मात्र से क्या दुमका का कल्याण होगा? दुमका क्या विकास के मार्ग पर आएंगे, प्रगति के मार्ग पर आएंगे? नहीं आएंगे। इसीलिए निर्णय दुमका वासियों को लेना है, निर्णय संथाल परगना के लोगों को लेना है, और यहाँ पर जितने भी 4 विधानसभा है, शायद 4 विधानसभा के लोगों को जानना है कि आखिर हमने अनेकों सरकारें इस राज्य में गठन किया, हम लोगों ने अनेकों मुख्यमंत्री बनाए और मुख्यमंत्री अपना झोली भर कर चला गया, लेकिन आज बताइए गरीब का बेटा, हम लोगों ने कभी इस बात का जहन में, इस बात को हम लोगों ने कभी लाया नहीं था, हम और जयराम भाई ने या फिर और अनेकों उस वक्त के जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े आंदोलन को हम लोग धार देने के लिए आगे आएंगे, या हम लोगों ने कभी इस विचार को धारण नहीं किया था कि हम लोग पूरे प्रदेश में ज्वाला लगाएंगे, पूरे प्रदेश के लोगों को जगाने का कार्य करेंगे, कभी नहीं सोचा था इस विषय में। लेकिन आपके सोचने और ना सोचने से कुछ नहीं होता है, जब वो सोच लेते हैं तो उनके सोच पर सबों को ढलना पड़ता है, यही सत्य है। और आज ईश्वर की ये मर्जी थी, ईश्वर की ये मर्जी रही कि हम लोगों को नियति ने लाया और अपने झारखंड को सुंदर बनाने का, झारखंड में शोषण मुक्त प्रदेश का निर्माण करने के लिए आज जयराम महतो जी के नेतृत्व में, जयराम महतो जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश के नौजवानों ने उलगुलान किया है। अभी कल से हम लोगों ने माल्यार्पण, हर एक वीर शहीद के जो मूर्ति था उस जगह पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है, चाहे सिद्धू कानू हो, चाहे फूलो झानू हो, चाहे बिरसा मुंडा हो। तो वहां जाने के बाद मैं कभी भी किसी भी महापुरुष या किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमा में जब माल्यार्पण करता हूं तो प्रणाम करने से पहले ये आभास करता हूं अपने आप को उसके अनुकूल ढालने का, एक छोटा समय में
एक प्रयास करता हूं कि इनका जीवन काल क्या रहा होगा, इनका जीवन शैली क्या रही होगी। अभी मैंने कल जिला अध्यक्ष साहब से, मैं जब सभागार में वहां जब सर्किट हाउस में था तो वहां पर चांद भैरव, शायद चांद भैरव की प्रतिमा लगी है, तो हम लोगों ने, वकील साहब थे, हम लोग सारे लोगों ने कहा कि ये चांद भैरव हो, चाहे फूलो जानो हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, कोई संसाधन न होने के बावजूद भी अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने का काम किया। आज तो ऊपर वाले के कर्म से, सबके आशीर्वाद से हम लोग परिपूर्ण हैं। हम लोगों के पास वस्त्र भी है, हम लोगों के पास तीर धनुष भी है, हमारे पास आवागमन का सुविधा भी है, हम एक जगह से दूसरे जगह भी बहुत कम समय में जा सकते हैं। उस वक्त जंगलों में वास कर रहे थे, चाहे पलामू प्रमंडल की बात करें, गढ़वा प्रमंडल, खूंटी, लोहरदगा, रांची और एक संथाल परगना की बात करें, दुमका, बरहेट इस इलाके की बात करें, तो यहाँ से आप आंदोलन करने वाले बताए, हम लोगों ने किताब में पढ़ा है और पूर्वज हमारे दादाओं से, अपने जो हमारे बूढ़ा बुजुर्ग जो रहते हैं गाँव में, हम लोगों ने उनसे सुना है कि विनोद बिहारी के महतो जी के समय में हम लोग आंदोलन करते थे, चूड़ा बांधते थे और गुड़ बांधकर, संधुआ बांधकर आंदोलन में जाते थे अलग राज्य के मांग को लेकर। आज के नौजवानों को संघर्ष करने की यदि बात कहेंगे तो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका मैं सैल्यूट करता हूं, आपके हौसलों को, आपके जज्बों को, कि आपने बिना किसी स्वार्थ के, चलिए ठीक है, संविधान को हम लोग मानने वाले हैं और संविधान से ही भारत चलता है, नियम, हर चीज का नियम होता है। हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो आज हमारे साथ 2.5 वर्षों से कंधा मिलाकर चलने का कार्य किया है, वो लोग, वो क्रांतिकारी साथी संवैधानिक पद पर आवे। यदि हम संवैधानिक पद पर जाएंगे नहीं तो जनता की आवाज आप नहीं बन पाएंगे। मैं कल जामताड़ा में था, तो जामताड़ा में एक शिक्षक हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि रिजवान भाई, हमने बहुत आंदोलन किया है, राज्य के लिए लड़ाई लड़ा, राज्य के लिए खून बहाया, जेल गया, लेकिन हमारी एक गलती थी कि हमने चुनाव नहीं लड़ा। हम अपने साथियों को चुनाव नहीं लड़ाए, लेकिन आप लोग एक अकलमंदी वाला आपने काम किया कि आप चुनाव में आकर अपने आप को स्थापित किए और कहा कि झारखंड यदि हमारा है तो इस झारखंड को सुंदर बनाना भी हमारा परम दायित्व बनता है। जय झारखंड। फिर से उस घड़ी को हमें दोहराना है, जिस घड़ी का इंतजार कभी बिरसा मुंडा ने किया था। हमें भी उस घड़ी को लाना है, हमें भी उस समय को लाना है जिस समय का इंतजार निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, सुनील महतो, कुतुबुद्दीन अंसारी, भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव और अनेकों वीर शहीद, फूलो झानो, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर और अनेकों वीर शहीदों ने जिस सपने के साथ में अपने कदम को घर से बाहर किया था और अपने आप को इस राज्य के लिए, इस माटी के लिए समर्पित कर दिया था, वैसे योद्धाओं के पद चिन्हों पर चलना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा परम दायित्व बनता है। आज कोयलांचल से बेशक ये आग लगी, हम सब मानते हैं कि कोयलांचल धनबाद की धननगरी से ये आग को लगाया गया। भाषाई आंदोलन से हमारी शुरुआत हुई, हमारी उपज भाषाई आंदोलन से हम लोगों ने भाषा का विरोध किया कि यदि राज्य हमारा है तो मगही भाषा इस राज्य में नहीं चलेगा, इस राज्य में मगही भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, भोजपुरी भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, अंगिका भाषा से पढ़ाई नहीं होगा। अंगिका और भोजपुरी वालों के लिए भोजपुर बनाया गया है संविधान के दायरे में रहकर। भारत राज्यों के संग है और राज्यों की अपनी आइडेंटिटी होती है, राज्य अपने परिचय के लिए जाना जाता है। झारखंड राज्य का विभाजन भी अपने उद्देश्यों के साथ में हुआ है, झारखंड राज्य का विभाजन भी अपने मकसद के साथ हुआ है, अपने पदचिन्हों के साथ में हुआ है, अपने झारखंडी परंपरा, झारखंडी संस्कृति के साथ में हुआ है। तो हम झारखंडी संस्कृति को कभी विलुप्त नहीं होने देंगे, इस बात को याद रखें। तो इसी सफर के साथ में इस सफर का आगाज हुआ, हमारा आना हुआ और हम लोगों ने, जैसा कि अभी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष महोदय मुर्मू जी ने कहा कि इस राज्य में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, 8 लाख मतों को प्राप्त किया।
8 लाख मतों को प्राप्त करना विदाउट किसी सिंबल के, विदाउट किसी पैराशूटेड नेता के, विदाउट किसी फंडिंग के, विदाउट किसी प्लानिंग के हम लोगों ने 8 लाख मतों को लाया। इससे ये संकेत होता है, इससे ये पता चलता है कि इस राज्य में बदलाव जरूरी है। इस राज्य के लोग बदलाव के लिए आगे आया है। यदि बदलाव के लिए आगे नहीं आया होता दादा, तो मुझे लगता है 8,000 वोट हम लोग भी प्राप्त नहीं कर रहे। लेकिन आज 8 लाख मतों को हम लोगों ने एक जगह पर पिरोया है और आपको वादा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रदेश का जो चौमुखी विकास होगा वो दुमका की धरती से होगा, दुमका संथाल परगना से। झारखंड इतिहास इसी क्षेत्र से रचा जाएगा। कोयलांचल की धरती से आंदोलन की शुरुआत भले ही हुई हो, लेकिन आपको वादा करके जाएंगे कि दुमका यदि उपराजधानी है, संथाल परगना ऐतिहासिक धरती रही है और अंग्रेज आए हैं और अंग्रेजों को यहां चना चबाने पर मजबूर करने का काम हमारे आदिवासी भाइयों ने, हथियार नहीं था उस वक्त, तीर धनुष और कुल्हाड़ी से सामना करके इतिहास रचने का काम किया था। ये हमारे लिए गौरव और सीखने वाली बात। आज संथाल परगना में आपने हमारे स्वागत में, आपने हमारे अभिनंदन में किसी प्रकार की कमी नहीं की। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज फिर से हर जाति हर वर्ग के लोग एक झारखंडियत के साथ में आगे बढ़ा है, झारखंडियत विचारधारा के साथ में आगे बढ़ा है और हम लोग जाति को भुलाकर माटी को आगे लाएंगे और अपने माटी को कैसे सुरक्षित किया जाए, अपने संस्कृति को कैसे सुरक्षित किया जाए, इन मुद्दों के साथ में हमारी लड़ाई छिड़ी है और आने वाले समय में संथाल परगना से ही हम लोग इतिहास रचेंगे और उसी इतिहास को दोहराएंगे जिस इतिहास की चर्चा कभी सिद्धू कान्हू तिलका मांझी नीलांबर पीतांबर भगवान बिरसा मुंडा ने किया था। इसी धरती से हम लोग फिर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे और आपको वादा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि 3 विधानसभा इस दुमका जिले में है। चारों विधानसभा पर हम लोग जेबीके जेएलके का परचम लहराएंगे और अपने विधायक अगर आज नहीं जगेंगे आप तो शायद बहुत विलंब हो जाए। आज यदि आप नहीं जगेंगे, अपने गांव में लोगों को नहीं जगाएंगे, फिर से बिरसा मुंडा के तरीके पर अगर हम लोग चल के अपने लोगों को नहीं जगाएंगे तो राजनीतिक करने वाले, देखिए हेमंत सोरेन जी से पहले शिबू सोरेन साहब थे, दिशोम गुरु जी, हम लोग गुरु जी कहते हैं उनको, उनके साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनके साथ कार्य किया है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने भी इस राज्य के लोगों के साथ धोखा दिया है। मैं गुरु जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन गुरु जी को जानना चाहिए था कि परिवारवाद में एक राज्य को नहीं बांध सकते हैं हम और आप। आज हमारा पहला घोषणा यह है, टाइगर जयराम महतो जी का पहला घोषणा है कि यदि टाइगर जयराम महतो विधायक बनेगा तो उसके बाद उसका बेटा, उसके परिवार से कोई विधायक नहीं बनेगा। ये उनका कहना है। मैं खुद आपको इस बात को बता देना चाहता हूं कि यदि इस 24 में हम विधायक बनते हैं तो हमारे परिवार से भी हमारा भाई, हमारा बहन, हमारी मोहतरमा, हमारा बीवी, अभी तो बीवी हुई नहीं है, भविष्य में यदि हम लोग वैसा करते हैं, यदि परिवार के दबाव में काम करके शादी ब्याह करते हैं तो हमारे परिवार से कोई हमारे बाद एमएलए नहीं बनेगा। इस बात को जानिए। हमारे बाद कोई योद्धा तैयार होंगे, हम लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक को तैयार होना पड़ता है। सैनिक भी 15 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, बैंक कर्मी भी 10 साल 20 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे को मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो शिबू सोरेन रिटायर्ड करने का नाम ही नहीं ले रहे, अभी राज्यसभा में है शायद। अब बताइए, तो ये लोग भाई एक स्टेज को प्राप्त करता है, उस स्टेज के बाद दादा छोड़ दीजिए, उस स्टेज के बाद छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। अपने बेटा को लॉन्च करता है। हेमंत सोरेन जी के बाद अब कल्पना सोरेन जी भी जो उड़ीसा की है, वो भी आकर वहाँ गांडे से जीत गई है। अब तो गांडे वाले भी परेशान हो गए कि दादा जिताकर हम लोग फंस गए, वो तो रांची ही में ज्यादा रहती है। तो अब कहा है उन लोगों ने कि अगर इनको बाय बाय करेंगे और जेएलके जेबीके सबको भी गांडे से हम लोग विधायक देने का काम करेंगे। तो ये तैयारी हो रही है, पूरे प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। लगातार 2.5 वर्षों से हम लोगों ने आंदोलन किया है और जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाने में हम लोगों ने अपने जो हमारा
कर्तव्य है, उस कर्तव्यों को हम लोगों ने निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया है। आप तमाम लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं। हम लोग इस उम्मीद के साथ में आपके बीच में आए हैं कि प्रत्याशियों का चयन करना है। अभी हमें प्रत्याशियों का जो फीडबैक है वो हम पदाधिकारी, जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, केंद्र के जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। प्रत्याशी हमारा बाहर रहेंगे या कहीं आप प्रत्याशी आराम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याशी तो सर यहाँ आए नहीं होंगे, अगर आए भी होंगे तो वो लोग बाहर में रहेंगे। बाकी फीडबैक हम लेंगे, प्रखंड वाले क्या फीडबैक देते हैं, जिस प्रत्याशी को अपना बेहतर मानते हैं, फिर हम इस रायशुमारी को हम नोट करेंगे। बैठे रहिए। इस रायशुमारी को हम लोग अपने डायरी में नोट करेंगे, फीडबैक को नोट करेंगे, फॉर्म को भरा जाएगा। फिर फॉर्म को हम लोग चयन समिति के पास हम लोग फीडबैक देंगे कि ये बेहतर प्रत्याशी हो सकता है। दुमका सीट से, बरहेट से, क्या नाम है उसका, जो जामा क्षेत्र हो या शिकारीपाड़ा हो, चाहे जो भी जनपुरी विधानसभा हो, इन क्षेत्रों में इन लोगों का पकड़ बढ़िया है, इन लोगों को लोग चाहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो भी अपना जो तरीका है, जो हमारा हमें निर्देश दिया गया है, जो दिशा निर्देश दिया है, उन पर हम लोग काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जिन्हें भी हम लोग देंगे, जिनको भी प्रत्याशी बनाएंगे, पुनः उनको आप समर्थन करेंगे। और जैसा कि दादा ने कहा कि आपस में गुटबाजी नहीं करना है, आपस में गुटबाजी नहीं करना है, आपस में जातिवाद को नहीं लाना है और बिल्कुल नरमी के साथ में अपने कार्यकर्ताओं से पेश आना है ना। जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे मुझे सुन रहे हैं, चाहे बाद में सुनेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि पार्टी हमारी अभी बिल्कुल नई पार्टी और नई पार्टी बिल्कुल नई मिट्टी के जैसा लचीला होता है। इस मिट्टी को मजबूत करने के लिए वाणी को बेहतर बोलना होगा, अपने जुबान से बेहतर शब्दों का चयन करना होगा, ऐसे शब्दों का चयन करना होगा जिस शब्द से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। बेहतर वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए। और गौतम बुद्ध ने भी शांति का प्रतीक दिया है और अपने आप को एक संदेश के रूप में पूरे संसार के बीच में लाने का काम किया है। इसीलिए आपसे और आप तमाम पदाधिकारी गणों से, तमाम संथाल के ऊर्जावान क्रांतिकारी साथियों से, जेबी कैसेस जेल कैंप के साथियों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि अपने वाणी में संयम रखें और अपने कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर चलने का काम करेंगे और संथाल को मजबूत करेंगे। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेबी कैसेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा होगा, हमारा सीएम कैसा होगा। नीचे होगा फिनिश आगे।